नमो नमः मौर्य नमामि देवी नर्मदे। आज फिर से व्याकरण वाली परिवार में आपका स्वागत है और आज बहुत कठिन चीज लेके आए हूं, लेकिन बहुत सरल से। ये लिखा है महेश्वर सूत्र, ठीक है, पूरे 14 लिखे हैं, 14। और ये जो है, जब इस पृथ्वी पे सबसे पहले मनु आया था शत्रुपा के साथ, विष्णु भगवान जी ने जो जन्म लिए थे, ठीक है, किसके रूप में? मनु के रूप में। तो उस समय इस पृथ्वी पे कोई शब्द नहीं थे, तब मनु द्वारा जो मन से प्रार्थना की गई थी और फिर शंकर भगवान द्वारा डमरू बजा के जो शब्द निकले थे, इसीलिए इसको महेश्वर सूत्र कहते हैं। सूत्र का मतलब होता है लाइन से, ऐसे लाइन से निकले हैं, इसीलिए हमने भी लाइन से लिखे हैं, ठीक है ना। तो ये है महेश्वर सूत्र। ये मेरे हिसाब से तो दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है, क्योंकि इसके बाद ही तो पूरे मंत्र बने हैं। तो ये तो सबकी माता हो गई। ये याद होना बहुत जरूरी है हर बच्चे को। तो इसका अगर उच्चारण बनने लगा ना, बच्चा कभी तोतला नहीं होगा। आपका बच्चा तोतले की एक सीधी सी बात है, उसकी जीभ सीधी जाती है। मैं आपको तोतला को बताता हूँ। देखो ये जो लिखा है ना, ये आपको लिखा है महेश्वर सूत्र, ये आपको पढ़ना है। पर आप जब इसको पढ़ेंगे तभी आपको याद होगा। हो गया, तोतले हो गए। तोतला होना कोई बड़ी बात नहीं, उसको ठीक करना भी कोई बड़ी बात नहीं। आपको ठीक होना है तो सिर्फ इसको पढ़ लीजिए, पूरे मुंह की जीभ लोटपोट हो जाएगी और सबसे बड़ी दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र याद हो जाएगा, ठीक है। आई ओण री रख ए ओण ए पूछ हाय वरटे लड़ आमे डरनम जावे घाटे दा से जावे गाड़े दा से खपे छटे धा छटे दाओ का भय शस्त्र हल। बस इतना बोलना है, एक सांस से बोल लेते हैं। आई ओण री रख ए ओण ए पूछ हाय वरट लड़ आमे डरनम जावे घाटे धस चट गड़ दस खप छट था चट ताओ कपय शशर हल। अगर ऐसे याद नहीं होगा, हम आपको नाच के याद कराएंगे, डांस से याद कराएंगे, लेकिन इस बात दोहरा लीजिए, देखिए कितने जल्दी याद हो जाता है। आई ओण री रगे ओण ए ओ छय वरते लड़ आंगड़ा नाम जब जब गड़ दस खप छट था चट ताओ कपय शशर हल। एक सांस में याद हो जाता है, याद करना पड़ेगा आपको। आई ओण री रग ए ओण ए ओ छाय वरटे लण आमे डरे नाम जावे घाटे दास जावे गाड़े दास घाट छट धा छट दाओ कपय शस्त्र हल। फिर से बोल रहे हैं। आई ओण री रग ए ओण ए ओ छाय वरटे लण आमे डरे नाम जावे घाटे दास घाटे दास जावे गाड़े दास घाट छट धा छट दाओ कपय शस्त्र हल। अब इसको हम आपको डांस से सिखाते हैं। सीखना तो पड़ेगा, अगर आपने हिंदू कुल में जन्म लिया है तो ये आपको सीखना पड़ेगा। ये संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत की मात्राएं हैं। अगर ये नहीं बनती, समझो दुनिया में कुछ नहीं बनता। अगर ये सीख लिए, आपका उच्चारण सही हो जाएगा। ये सीख लिए, मंत्र सही बोलने लगेंगे। इसलिए आपको इसको सीखना ही पड़ेगा। अब सुनिए, फिर से बोलते हैं। पहला लिखा है आई, पहला एक्शन है आई ओण री रख, तीन हो गए। आई पहले आई ओण री रख ए ओण ए ओच ए ओण ए ओच हाय वरटे लण हाय वरटे लण हम डरे ना, ये देखो हाय वरट लण आमे डरे नम हम डरे नम आमे डरे नम जा गए घट दस और जावे गाड़े दस जावे गाड़े दस खप छट धा छट दाओ कपय शस्त्र हल। फिर से बोल रहा हूँ। आई ओण री रख ए ओण ए ओ छाय वरटे लड़ आंगड़े नाम जावे घाटे दास जावे गाड़े दास खप छट धा छट दाओ कपय शस्त्र हल। बार बार सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा। इसी में पूरी संधि बनती है, इसी में पूरी व्याकरण बनती है, जितनी व्याकरण आप पढ़ते हो। ये देखो आई ओण, पहले ही दीर्घ संधि लिखी है, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ओ लगा दो दीर्घ संधि। ये देखो, ये देख लो गुण संधि, ये देख लो भैया, पूरी संधि इसी से बनती है। अगर ये सूत्र याद हो गया तो सब कुछ याद हो गया। इसको बार बार सुनना है और याद करना है।